हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि उत्तराखंड के एएनएम और जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में रहने वाला है। तो एएनएम और जीएनएम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और उत्तराखंड में जो है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एएनएम या फिर जीएनएम का कोर्स करना चाहते हो तो कितना फीस स्ट्रक्चर उसका रहता है, क्या प्रोसेस रहता है, कब इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्या सिलेबस रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, पेपर किस भाषा में आता है, तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम इस वीडियो के एंड तक डिस्कस कर लेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप प्लीज पूरा एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब एएनएम और जीएनएम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म इसके रिलीज हो जाएंगे तो उसके बारे में आपको इसी चैनल के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप बाकी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फिर किसी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए चैनल काफी ज्यादा यूजफुल होगा, बिकॉज मैं नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी और बाकी आपके जितने भी अदर कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो उनके बारे में मैं अपडेट्स देता रहता हूं सो दैट कि स्टूडेंट्स को पता चल पाए कि हम कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो देखो यहाँ पर एएनएम और जो जीएनएम कोर्स होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो एएनएम का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो एएनएम जो होता है वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग में और जो जीएनएम होता है वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है नर्सिंग में। ठीक है, और इससे ऊपर जो कोर्सेज होते हैं आपकी नर्सिंग में वो होता है जैसे कि बीएससी नर्सिंग, वो आपका पूरा बैचलर कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है, वो डिग्री प्रोग्राम होता है। तो एएनएम और जीएनएम में अच्छा कौन सा है? तो देखो मेरे हिसाब से अच्छा है जीएनएम। जीएनएम आपको पहले प्रेफरेंस रखना चाहिए कि आप जीएनएम कर लो। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो काफी सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि बीएससी नर्सिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एएनएम और जीएनएम बेकार है। ठीक है, तो ऐसा देखो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप एएनएम और जीएनएम में कंपैरिजन करोगे तो जीएनएम काफी ज्यादा बेटर है, एएनएम इतना खास कुछ नहीं है। देखो एएनएम मैं बताऊं स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है जो ये चाहते हैं कि उन्होंने अपना 12th कर लिया है और उनको ज्यादा कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं करनी है, उनको 2 साल का डिप्लोमा कर लेना है नर्सिंग में। उसके बाद जब भी उत्तराखंड में वैकेंसी आती है, सरकारी वैकेंसी आती है, एएनएम की भर्ती होती है, ठीक है, सरकारी जॉब की जब वैकेंसी आएंगी तो उस टाइम पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है कि एएनएम के बाद तुरंत जॉब की एक्सपेक्टेशन आप लोग नहीं कर सकते। एएनएम के तुरंत बाद जो है प्राइवेट में भी जो है जॉब काफी मुश्किल से मिल पाती है और गवर्नमेंट में तो देखो तभी मिलेगी जब वैकेंसी आएंगी और गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है हर 4-5 साल में एक बार। तो ये है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है कि जिनके जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा या तो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करनी तो हम एएनएम करके मतलब डिप्लोमा ले लेते हैं और जब भी कभी फ्यूचर में वैकेंसी आएगी तो हम उसके लिए अप्लाई कर लेंगे और हमारी नौकरी लग जाएगी। तो एएनएम सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए। अब जीएनएम किसके लिए है? अब जीएनएम देखो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको या तो अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए और दूसरी चीज ये कि अगर जब तक गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिल पा रही तब तक वो प्राइवेट जॉब भी किसी न किसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। लोग बीएससी नर्सिंग के पीछे भागते हैं, ठीक है, और सोचते हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा है, उसके कंपैरिजन में जीएनएम बहुत बेकार है। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करते हो तो आपका मेन गोल ये होता है कि आपको एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नॉरसेट का एग्जाम क्लियर करना है। एम्स का एक नॉरसेट एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो किसी भी एम्स में। ठीक है, जो एम्स हॉस्पिटल होते हैं उसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो वो एग्जाम क्लियर करके। तो बीएससी नर्सिंग बच्चे इसलिए करते हैं कि हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाए। नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से ऊपर रहती है। ठीक है, बट इनको ये नहीं पता होता काफी सारे कैंडिडेट्स को कि जीएनएम के बाद भी हम लोग नॉरसेट का एग्जाम या नर्सिंग ऑफिसर हम बन सकते हैं। अब वो कैसे बन सकते हैं? डिफरेंस बस इतना सा होता है कि अगर आपने जीएनएम करा है तो आपको 2 साल हॉस्पिटल में पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना होता है, उसके बाद आप नॉरसेट या फिर किसी अदर हॉस्पिटल के जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आप अपीयर हो सकते हो। अदरवाइज बीएससी नर्सिंग के केस में ये होता है कि बीएससी नर्सिंग तुरंत खत्म करते ही आप जो है नॉरसेट का एग्जाम दे सकते हो या नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देते हो। और जीएनएम में बस डिफरेंस ये होता है कि जीएनएम करने के बाद पहले आपको 2 साल कहीं जॉब करनी पड़ती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो पाते हो नॉरसेट या फिर किसी अदर नर्सिंग
नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो डिफरेंस बस इतना होता है। तो मेरा मानना तो देखो ये है कि आप एग्जाम्स दोनों दो, बीएससी नर्सिंग के लिए भी दो, जीएनएम भी दो, दोनों के लिए ट्राई करो। तो बीएससी नर्सिंग हो जाता है तो अच्छी बात है, बीएससी नर्सिंग नहीं भी होता है तो जीएनएम जरूर कर लो, क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं है। क्योंकि जीएनएम भी अगर आप करते हो तो 1 साल का अंतर और पड़ता है, 1 साल आपको एक्स्ट्रा लगता है आपके नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम के मतलब पेपर देने के लिए, ठीक है। उसमें आप 4 साल के बाद पेपर दे सकते हो डिग्री खत्म करके बीएससी नर्सिंग में। लेकिन जीएनएम में क्या होता है कि 3 साल का कोर्स करके 2 साल का आपको जॉब एक्सपीरियंस लेना होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो बस इतना सा माइनर डिफरेंस होता है। और मेरे हिसाब से ये भी ऑप्शन बहुत अच्छा है कि जीएनएम करते हो उसके बाद 2 साल आप एक्सपीरियंस लेते हो, तो आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलता है हॉस्पिटल में, और उन 2 सालों में आप अपनी तैयारी भी और अच्छे से कर सकते हो नर्सिंग ऑफिसर के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये पूरा क्लियर डिफरेंस होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो जीएनएम भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। अब यहां पर पहले थोड़ा फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें बात करते हैं कि आप फॉर्म वगैरह कब आते हैं। तो देखो फीस स्ट्रक्चर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एएनएम का जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 6,000 रुपए के आसपास है, 6 या 6,500 के आसपास। यानी कि 1 साल की फीस जो आपकी एएनएम की जाती है उत्तराखंड में सरकारी कॉलेज में वो 6,500 जाती है। जीएनएम की जो फीस जाती है वो 8,500 जाती है, और जो बीएससी नर्सिंग की होती है वो 13,000 के आसपास जाती है। उस पर मैं एक अलग वीडियो पूरी बना दूंगा, ठीक है। तो ये एएनएम और जीएनएम के फीस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो खर्चा आपका बहुत कम होता है और ऊपर से वैल्यू भी आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और यहां पर देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता देता हूं बाकी सारा डिस्कशन करने से पहले, कि मैं जल्दी ही एएनएम और जीएनएम के लिए प्रिपरेशन के लिए एक बैच स्टार्ट करूंगा यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल पर। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। बैच तो हम मतलब अलग से करते हैं, हम लोग जूम मीटिंग पर करते हैं, क्लासेस जूम पर करते हैं, ठीक है। पिछले साल काफी बच्चों ने उस बैच को ज्वाइन करा और काफी सारे बच्चे जीएनएम और एएनएम में उस बैच से सेलेक्ट भी हुए हैं। तो मैं उसकी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा कि कौन कौन से बच्चों को हमारे बैच से जो है कॉलेज मिला है, ठीक है। तो हमारे बैच की जो टॉपर थी उसकी रैंक थी 18 थी या 16 थी, ठीक है। आप चाहो तो रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। गरिमा बिस्ट करके उसका नाम है, तो वो अभी देहरादून वाले कॉलेज से जीएनएम कर रही है। और बाकी और भी बच्चे हैं, एक की रैंक 38 आई थी, ठीक है, जीएनएम वाले पेपर में। तो और लगभग 7-8 बच्चे हैं। लगभग टोटल हमारे पास 12-14 बच्चे थे उस बैच में। फर्स्ट बैच हमने स्टार्ट करा था, तो उसके बारे में एक तो ज्यादा पता लग भी नहीं पाया था बच्चों को, और जितने को पता लगा था तो उन्होंने एनरोल कर लिया था। तो 12-14 बच्चे थे, उसमें से 7-8 का सिलेक्शन हो गया था। तो ये है कि लाइक अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि अगर आप मेरे थ्रू हेल्प लेते हो, मेरे थ्रू आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, प्रिपरेशन करते हो, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड हो सकता है, ठीक है। तो बैच कब स्टार्ट होगा, बैच की फीस क्या रहेगी, इस पर हम जल्दी ही डिस्कशन करेंगे, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इसीलिए मैंने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो ये लिखा है कि एएनएम जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का ये पूरा आपका शेड्यूल लिखा हुआ है। तो अभी 2024 में जो आपका फॉर्म आया था वो 30 अप्रैल को आया था और 25 मई उसकी लास्ट डेट थी। तो आप यही मान के चलो कि आपका जो फॉर्म 2025 के लिए आएगा वो अप्रैल और मई के बीच में आएगा, ठीक है। अप्रैल मई में फॉर्म आ जाता है, जून में इसका पेपर होता है। इस साल 2024 में 1 जून को पेपर था, सॉरी 1 जून को नहीं, 8 जून को पेपर था, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो वो 1 जून को आया था। तो ये है कि जून के फर्स्ट वीक में लगभग आपका पेपर हो जाता है। तो आप अगर तैयारी करते हो तो आपके पास तैयारी करने का जो टाइम होता है वो मई तक का होता है, ठीक है। तो यही है कि बच्चों को नहीं पता होता कि भाई तैयारी कैसे करनी है, उनको कंटेंट नहीं मिल पाता। तो सारी चीजें मैं आपको बैच में प्रोवाइड करूंगा। जब मैं बैच स्टार्ट करूंगा सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एएनएम और जीएनएम के लिए देखो एलिजिबल कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो यह है कि एएनएम जो होता है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, लेकिन जो जीएनएम है वो बॉयज भी कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है जो जीएनएम का कोर्स है उसमें जो 20% सीटें होती हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती हैं और 80% सीट्स जो होती हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिजर्व रहती हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपके एएनएम और जीएनएम के कॉलेजेस कितने हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जीएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो उत्तराखंड में केवल 3 है, ठीक है, केवल 3 कॉलेजेस हैं। और जो एएनएम के कॉलेज हैं वो शायद 5 या 6 हैं, ठीक है। तो एएनएम के कॉलेजेस ज्यादा हैं लेकिन जीएनएम के कॉलेजेस कम हैं, बट जीएनएम की फिर वैल्यू भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूं, या फिर हम पहले फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म फीस की अगर हम बात करें एएनएम और जीएनएम के लिए, तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। तो ये सब भी अगर आपको नहीं पता कि भाई ईडब्ल्यूएस क्या होता है, हम जनरल में आते हैं तो हमें ईडब्ल्यूएस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है, कि क्या आपके लिए अच्छा है। तो ये है
कि अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1500 रुपये आपको फीस यहाँ पे करनी होती है, और बाकी अगर आप SC/ST से या फिर OBC कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपये फीस आपकी फॉर्म फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया। और इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें ये लिखा है कि मिनिमम जो आयु है यानी कि मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। कब तक हो जानी चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक। अगर 31 दिसंबर 2025 तक आप मिनिमम 17 साल के हो जाते हो तो आप ANM और GNM के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से मैक्सिमम यहाँ पर एज लिमिट कोई भी नहीं है। अगर आप 24 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, तब भी आप ANM और GNM यहाँ पर कर सकते हो। इसकी कोई भी यहाँ पर बाध्यता नहीं है कि आप किसी भी एज पर इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर कोई भी रखी नहीं गई है। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है कि अगर देखो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ANM और GNM के लिए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि या तो आपका जो है निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल बना होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपके पास 10th और 12th जो है वो आपने उत्तराखंड से किया होना चाहिए, भले किसी भी स्कूल से किया हो। तो 10th और 12th या तो आपने उत्तराखंड से किया हो, या फिर आपके पास जो है यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, जिसे डोमिसाइल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब यहां पर देखो कि ANM और GNM के लिए कौन से वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। तो देखो इन्होंने यहां पर ये लिखा है, देखो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है कि ANM GNM के लिए यहां पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम से हो। तो आप यहाँ पर पूरा पढ़ लेना, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। और 12th में जो है आपके पास मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सिलेबस वगैरह हो गया। ठीक है, तो देखो सिलेबस क्या पूछा जाता है वो हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम GNM की सिलेबस की बात करेंगे। तो पेपर जो है वो देखो 2 घंटे का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत से बच्चे क्या होते हैं, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं, जितने नंबर उनके आ रहे होते हैं उसमें से वो भी माइनस हो जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, तो ये सबसे बड़ा अच्छा यहाँ पर फीचर है इस एग्जाम का। तो आप अगर इस एग्जाम को देते हो तो बिना डरे आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तुक्के भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर उसमें से कुछ नंबर मिलते हैं तो आपका फायदा ही होगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। तो 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, हर क्वेश्चन को करने पर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और कट ऑफ की मैं आपको बात बताऊं कि कितने नंबर पे लगभग सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 60 नंबर तो लाने ही चाहिए 100 में से। 100 में से 60 से ऊपर अगर आपके नंबर आते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो कि 60 या 65 अगर आपके आ रहे हैं या 70 तक नंबर आ रहे हैं तो आपकी सीट पक्की होगी। तो ये कंपटीशन ज्यादा है, क्योंकि GNM के सिर्फ 3 ही कॉलेज है, तो GNM में और ANM में लगभग एक ही रहती है कट ऑफ। तो आप ये मान के चलो कि 60 नंबर आपको कम से कम लेकर आने हैं, और 60 नंबर अगर आपको लेकर आने हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो GNM के पेपर में देखो क्या आता है, सामान्य भाषा हिंदी आता है, हिंदी 20 नंबर की आती है, यानी कि 20 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। प्रारंभिक गणित, ठीक है, ये इसमें आपकी बेसिक मैथ्स आती है जो कि 6 to 8 लेवल की होती है, ये भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। सामान्य विज्ञान, ठीक है, ये आपके जनरल साइंस हो गया, तो इसमें 6 to 10 तक की जो भी साइंस है वो आपको पढ़नी चाहिए, और 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। और सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जीके जो होती है, जिसमें आपका उत्तराखंड का पार्ट भी होता है और नेशनल लेवल का पार्ट भी होता है, तो वो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। ठीक है, इसमें GNM के पेपर में इंग्लिश नहीं आती है। नेक्स्ट है ANM का पेपर। ANM में क्या होता है, 10 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की इंग्लिश आती है, यहाँ पर इंग्लिश आती है, और फिर 20 नंबर की आपकी मैथ्स है, और 30 नंबर के यहाँ पर जनरल साइंस है, और 30 नंबर के यहाँ पर जीके है। तो ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर रहता है। आप चाहो तो दोनों का पेपर दे सकते हो, ANM और GNM दोनों का पेपर दे सकते हो, बस होगा ये कि फीस आपकी डबल लगेगी, यानी कि 1500 अगर आपने ANM के लिए दे तो 1500 आपको GNM के भी पे करने होंगे। और पेपर जो है वो एक ही दिन में होता है, लेकिन आपको सेंटर भी एक ही मिलता है, एक ही एग्जाम सेंटर मिलता है, लेकिन टाइमिंग उसका अलग होता है। मतलब ANM का पेपर अगर सुबह हो रहा है तो GNM का पेपर आपको शाम को होगा, तो दोनों पेपर भी आप दे सकते हो। दोनों का सिलेबस लगभग एक ही जैसा है, तो ANM और GNM दोनों की तैयारी में एक ही साथ करवाता हूं। ठीक है, तो जिसको दोनों पेपर देने हैं वो दोनों पेपर भी दे सकता है। ठीक है,
और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप अपने ओएमआर में फिल कर दोगे। परीक्षा केंद्र की बात करें, एग्जाम सेंटर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, देहरादून में होता है, श्रीनगर गढ़वाल, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत, उधम सिंह नगर। तो 11 एग्जाम सेंटर है जहां पे आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो यही आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें इतना इंपॉर्टेंट हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने सब कुछ बता दिया, फीस से रिलेटेड, सीट से रिलेटेड। ठीक है, आपका एग्जाम कैसा रहता है, पैटर्न कैसा रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती, एग्जाम किस लैंग्वेज में आता है। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होता है एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश। जो हिंदी इंग्लिश भाषा है, तो हिंदी वाला पेपर जो होगा, हिंदी का सेक्शन वो हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश वाला जो पेपर एएनएम का होगा वो इंग्लिश में लिखा होगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स हो गया, जीके हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये सब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस उसके मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फॉर्म वगैरह भी बता दिए, कब तक आएंगे, एग्जाम कब तक होगा। बाकी बैच कब से स्टार्ट होगा ये जल्दी ही आपको इसी चैनल पर पता चल जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मुझे ये पता लग पाए कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस बैच में एनरोल करने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ फेस टू फेस एकदम तैयारी करोगे। ठीक है, ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है कि आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां से सब्सक्रिप्शन ले लोगे, उसके बाद आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो जो क्लासेस होती है, देखो इस तरीके से होती है, मैं लाइव क्लासेस लेता हूं जूम पर या फिर गूगल मीट पर हमारी क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई अलग से झंझट आपको नहीं करना। ठीक है, और दिन में 2 क्लासेस रहती हैं हमारी, सुबह और शाम को क्लास रहती है, जो मैं पिछले बार ली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और क्लासेस जो है मतलब ऐसी रहेंगी कि आपको कोई भी डाउट है तो आप, जैसे जूम मीटिंग आपने हर किसी ने यूज करी होगी कोविड के टाइम पे, जूम एप्लीकेशन, तो वो आप अनम्यूट करके अपना डाउट मेरे से तुरंत पूछ सकते हो। तो आपस में हमारी बातचीत चलती रहती है, हम इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और इससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई और ज्यादा अच्छी होती है। ना कि जो कि बाकी दूसरे तरीके हैं कि भाई ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर बने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो क्लास होगी वो लाइव होगी, जितने डाउट्स होंगे वो आपके लाइव उसी टाइम सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और पूरा सिलेबस गारंटी के साथ मैं खत्म करने के आपको मतलब पूरा आपको 100% इस चीज को देता हूं कि भाई आपका सिलेबस मैं पूरा खत्म करूंगा। और सिलेबस खत्म करने का जो हमारा टाइम रहता है वो लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच का रहता है। तो 2.5 से 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद आप बस रिवीजन करते रहो। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी मैं करवाता रहता हूँ, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसी टाइप के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इससे आपको पेपर में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैंने बताया कि काफी ज्यादा सिलेक्शन हमारे बैच से हुए हैं, तो ये है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ। और बैच की फीस कितनी रहेगी तो मैं आपको बता दूं, लगभग 1500 से 2000 के बीच में रहेगी। और ये पूरे बैच की फीस होगी, 2.5-3 महीने का पूरा एक ही बार का चार्ज होगा। ठीक है, तो बैच कब से स्टार्ट होगा, ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।